Tonight, Russia's attacks on Ukraine are heading further west toward NATO allies. 6 missiles were launched at the western city of Lviv. Ukraine's defense systems took down 2 of the weapons, but the others took a direct hit. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। तैयारे मुरम्मत करने वाला यूक्रेनी प्लांट तबाह हो गया, जबकि अमेरिका भी चिल्ला उठा कि रूसी फौज अपने तोपखाने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ की जानिब मुंतकिल कर रही है। क्या इस लड़ाई में रूस यकतरफा जीत समेटेगा? क्या अमेरिका यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा होकर रूस को नेस्तो नाबूद करने का प्लान बना चुका है? आज हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ अंदर के अहम मामलात समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जान लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन घुमसान की लड़ाई में आमने सामने है। यूक्रेन नेटो की ताकत पर मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चंद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका बहादुर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि रूस जैसी सुपर पावर ने यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क पर हमला करके एक बार फिर इस हकीकत को साबित कर दिया है कि ताकतवर ममालिक किसी बैनुल अक़वामी असूल ज़ाब्ते या अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर में लाना ज़रूरी नहीं समझते। यूक्रेन में कीमती इंसानी जानों का ज़या रूसी तैयारों की मुसलसल बमबारी और मिसाइल हमलों के नतीजे में जारी है। रूसी बर्री फौज और फिजाइया ने यूक्रेन पर मशरिक और शुमाल की जानिब से चढ़ाई कर दी है। रूसी फिजाइया दारुल हुकूमत कैफ समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी कर रही है। आने वाले वक्त में जंग जारी रहने की सूरत में एक बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है, क्योंकि माली और जानी नुकसानात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि रूस ने यूक्रेन के शहर लोयो में तैयारों की मुरम्मत के प्लांट को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेन के फौजी हुक्काम के मुताबिक रूस ने लोयो शहर में एयरपोर्ट के नजदीक तैयारों की मुरम्मत के प्लांट पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। मिसाइल बहरे अस्वद से फायर किए गए थे। रूसी फौज ने मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में तैयारों की मुरम्मत का प्लांट तबाह हो गया। प्लांट पर क्रूज मिसाइल हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि वहां कोई काम नहीं हो रहा था। दोस्तों, दूसरी जानिब दारुल हुकूमत कैफ के मेयर ने शहर पर बड़े रूसी हमले का खदशा जाहिर किया है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमे दिफा के एक एहलकार ने यूक्रेनी हुक्काम और दुनिया भर को खबरदार किया कि रूसी अफवाज अपने तोप खाने को यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ की तरफ मुंतकिल कर रही है और इस पर भारी बमबारी की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा का कहना है कि इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक भूरे अस्वद में रूस के जंगी बहरी जहाज मशरकी यूक्रेन के शहर ओडिशा के अतराफ में हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूसी फौजी काफले अभी तक किसी ठोस नकलो हरकत के बगैर फंसे हुए हैं और वो दारुल हुकूमत कैफ से सिर्फ 15 से 25 किलोमीटर के फासले पर है और ये सूरत हाल यकीनन संगीन हो सकती है। रूस किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस की जानिब से मुसलसल यूक्रेनी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हालात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। आलमी माहिरीन कहते हैं कि यूक्रेन की तबाही और इस इलाके में तवीलुल मुद्दत जंग शुरू की जा चुकी है, लेकिन इसे खत्म करना शायद रूस के इख्तियार में ना हो। बड़ी ताकतों की एक नफ्सियात है कि वो अपने मुफादात के हसूल के लिए कमजोर ममालिक पर जब चाहे अपनी मर्जी से हमला कर देते हैं। जैसे अमेरिका ने अनगिनत कमजोर ममालिक में बराह रास्त मुदाखलत की, हमले किए और इन हमलों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बतौर टूल इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल किए बगैर किया है। गो के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने रूस से जंग बंद करने और अपनी फौजों को यूक्रेन की सरजमीन से वापस बुलाने की अपील की है, लेकिन अब मामला अपीलों और मुजम्मत की कार्रवाई से आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन गिरामी, इस जंग के तबाहकुन असरात आलमी मईशत पर बराह रास्त मुरतब होंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले की तैयारी कई माह पहले से कर रखी थी, तहम इसका बाकायदा ऐलान हाल ही में मशरकी यूक्रेन के 2 बागी इलाकों लुहानस्क और डोनेस्टक को खुद मुख्तार रियासतों के तौर पर तस्लीम करके किया गया। इसके साथ ही रूसी सदर ने ऐलान किया कि रूसी अमन फौज इन दोनों इलाकों की हिफाजत के लिए भेजी जाएगी, लेकिन यूक्रेन पर हमले का हुक्म देते हुए सदर पुतिन ने वाजे किया कि इनका असल मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मगरबी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मिस्टर पुतिन यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जा करके वहां रूस नवाज हुकूमत मुसल्लत करने का इरादा रखते हैं, ताकि यूक्रेन को मगरबी ब्लॉक में जाने से रोका जा सके। अमरीकी सदर जो बाइडन, नेटो के सेक्रेटरी और इसके हलीफ ममालिक ने रूस पर बाकायदा इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान किया है।
अमेरिका और इसके हलीफ ममालिक की हिकमत अमली है कि रूस पर इक्तिसादी घेरा तंग किया जाए और इसे आलमी मईशत से बाहर करके पसपा होने पर मजबूर किया जाए। ताहम मौजूदा हालात में कमजोर अमेरिकी पॉलिसी की वजह से पुतिन अब ग्रेटर रूस के मंसूबे पर बाकायदा अमल का आगाज कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत यूनियन के शिकस्त की हजीमत का इंतकाम लेने के लिए सोच समझकर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया है। अलबत्ता ये एक ऐसा फैसला है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी मरहले पर किसी मामूली गलती की वजह से मामला काबू से बाहर भी हो सकता है। रूस इस जंग के जरिए अलहदा हो जाने वाले बाज इलाकों पर तसल्लुत बहाल करने और उन्हें अपने जेरे असर लाने के मंसूबे पर अमल जरूर करेगा, लेकिन इस एक फैसले से मुल्की मईशत और रूसी अवाम की खुशहाली पर मुरतब होने वाले असरात और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बेचैनी के बारे में शायद कोई भी माहिर दुरुस्त अंदाजे कायम न कर सके। इसका जवाब बहरहाल आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि 90 की दहाई में तहलील होने वाला रूस आज फिर आलमी बिसात का अहम खिलाड़ी बन चुका है। रूस की बेपनाह जमीन, वसाइल और कम आबादी के साथ असले का तसलसल वो कुवत है जिसकी बदौलत रूस ऐसी कैपेसिटी रखता है कि वो कम से कम इश्तिराक में सुपर पावर बन सके। चीन बतौर दुनिया की फैक्ट्री रूस को अपनी एनर्जी माइन बना सकता है। आलमी सिलिकॉन इंडस्ट्री के जवाब में रूस की अपनी एक आईटी की अलग दुनिया है जिस पर किसी की दस्तरस नहीं है, लेकिन रूसी हैकर्स की दस्तरस अमरीकी इंतखाबात तक मुसल्लमा है। रूस आज भी दुनिया से अलग जीपीएस की जगह ग्लोनास इस्तेमाल कर रहा है। रूस का ग्रिड लेविंग आलमी सरमायादाराना निज़ाम ग्लोबलाइजेशन के मुतबादिल खड़ा एक अनोखा लाइफस्टाइल है कि एक कम्युनिटी सारी दुनिया हत्ता के अपने मुल्क से भी तकरीबन कटकर कैसे एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकती है, और इस सब से बढ़कर असले का वो जखीरा जो कई हवालों से अमेरिका पर बर्तरी रखता है। हमारी राय में रूस को यूक्रेन में इसी अंदाज में फंसाया जा रहा है जिस तरह सोवियत यूनियन के निजाम से पहले रूस ने खुद को दुनिया भर में ओवरस्ट्रेच यानी फैलाया था। अगर हालात का दूर से मुशाहिदा किया जाए तो ऐसा लगता है कि रूस की इस खुली जारहियत पर रूस को मुसलसल उकसाया जाता रहा, और अब आलमी सतह पर एक भी संजीदा कोशिश कम से कम ऐसी नहीं जिसमें जंग बंदी की कोशिश का गुमान महसूस हो। लेकिन यह जरूर नजर आता है कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि यूक्रेन एक लंबे अरसे तक सुलगता हुआ मैदान जंग साबित हो। दुनिया भर से जिहादियों की तर्ज के जंगजू यूक्रेन बुलाने और छोटे हथियार देने के ऐलानात इसी तरह की ख्वाहिश के गमाज लगते हैं। देखना यह है कि रूस क्या खुद को अमेरिकी स्क्रिप्ट के मुताबिक इस्तेमाल होने देगा या अकल से काम लेगा। क्या व्लादिमीर पुतिन इस जंग को मजीद तूल देंगे और क्या आलमी ताकतें यूक्रेन को बचा पाएंगी? ये सब कुछ मुस्तकबिल में आया हो जाएगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।